हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे, आप देख लीजिए अबाउट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, सारी डिटेल्स रहती है जो भी है। यूपीएससी जीएसआई का रिजल्ट आ गया है तो उसके आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यूपीएससी का ही चल रहा है टॉपिक, तो यूपीएससी की बात करता हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं इसलिए। अभी हम बात कर रहे हैं यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एडी, ठीक है। जो एक एग्ज़ाम हुआ था 11/8/24 को, इसका भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। रिजल्ट इज आउट, ठीक है। इसके अभी इंटरव्यू डेट नहीं आई हुई है। जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो मॉक दे रहे हैं मेरे पास, ठीक है। इसकी इंटरव्यू डेट नहीं आई हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मीन्स इसी में ही बात करते हैं जो यूपीएससी का है, यूपीएससी एडी, जिसका एग्ज़ाम है 20/10/24, ठीक है। इसका एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड इज आउट, ठीक है। इसका एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें होगी, तो ये वेबसाइट से आप जाकर चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आपको एडमिट कार्ड निकालना है तो आप ये एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका ये वाला, आप इस पर एडमिट कार्ड ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखिए। तो ये आप चेक कर लीजिए। जो भी आपने अप्लाई किया था असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, कई ब्रांचें थी, ठीक है। आईईडीएस है, ठीक है। एमएसएमई भी था, लेदर फुटवेयर का था, ऑयरी का था, फूड का था, केमिकल का था, मेटल फिनिशिंग है, यही वाला उसमें भी थे, ठीक है। तो ये वैकेंसी सबकी दी हुई हैं। अब जो लोग बोल रहे थे वैकेंसी कम है, देखो आपको बताता हूँ कितनी वैकेंसी थी जब नोटिफिकेशन आया था। ये रहा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ से क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। अभी दिखाऊंगा। देखो, एक तो आईईडीएस जो केमिकल है उसमें 5 वैकेंसी थी, 19 वैकेंसी थी आईईडीएस वाले फूड वाले में, ठीक है। 12 वैकेंसी थी हरी में, ठीक है। 8 वैकेंसी थी लेदर और फुटवेयर में, और 2 वैकेंसी थी मेटल फिनिशिंग। तो टोटल आप काउंट करना कितनी हुई, 5 + 19 + 12 + 8 + 2, ठीक है ना। 10 22 22 और 5 27 36 46, ठीक है ना। आई थिंक 46 प्लस, ठीक है, 46 वैकेंसी। तो आप देख लीजिए, जिनको ये डाउट था कि वैकेंसी कम आती हैं ये, तो आप डिफरेंट अलग अलग ब्रांचों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो इसके लिए लास्ट मोमेंट में आप तैयारी कर सकते हैं। जो मैंने अपलोड किया हुआ है मटेरियल्स, लास्ट टाइम जो तैयारी कराई थी, मीन्स 11/8/24 को, उसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है कि 8 टॉपिक आएंगे, ठीक है ना। जो 8 टॉपिक हैं आपको मैथ रीजनिंग वगैरह के, वो आप चेक कर सकते। मैथ रीजनिंग है, मैं आपको बताता हूँ, मैथ रीजनिंग, इथिक्स है, ई गवर्नेंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मटेरियल साइंस है, ठीक है, इथिक्स है, आईसीटी है। तो ये टॉपिक है 8, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए। लास्ट मोमेंट पे पीवाईक्यू जो एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम ये वाला है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें 11th और 12th का मैथ भी है, ठीक है ना। जो मैथ होता है ना, रियल मैथमेटिक्स, उसके भी लगभग 10-15 क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिक्स होता है ना वो, ये एप्टीट्यूड वाला नहीं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं, रियल मैथमेटिक्स जो 11th-12th में आप पढ़ते हैं, एलजेब्रा, कैलकुलस। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें, ये देखिए। अब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं बाई रजिस्ट्रेशन आईडी, बाई एप्लीकेशन नंबर, बाई रोल नंबर, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्लियर। अब जिनकी रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, मान लो किसी की नहीं खो जाती है, ठीक है, तो ये सारी वेरियस पोस्ट का दिया हुआ है, जो भी आपने अप्लाई की थी उस सब के लिए। ट्वेंटी 10 24, क्लियर। ये आप चेक कर लिए, ठीक है। अब जिनका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह पता नहीं चलता, वो भी आप देख सकते हैं, क्लियर। रजिस्ट्रेशन आईडी में क्या करना है, जो पोस्ट आपने फिल की है, ये देखिए, यही इसी पे ही आप निकाल सकते हैं। जो भी पोस्ट आपने फिल की थी, मीन्स इसमें जो भी आपने फिल की थी, असिस्टेंट डायरेक्टर आईईडीएस,
ये तो वो उसी को ही आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो हमें आप बात करनी है IDS, ठीक है। तो अब इसी की आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने जो पोस्ट ये वाला अप्लाई किया, क्योंकि स्टेट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं हम 20, तो इसमें क्या है, एक तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आपने फिल की थी। अगर आपको मान लो आपका फॉर्म जो आपने फिल किया वो खो गया है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, और डेट ऑफ बर्थ, इससे आप निकालें तो आपका रजिस्ट्रेशन ID निकल आएगा, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक्स ये सब के लिए जो रहता है उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। लास्ट टाइम भी था लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं फॉर्म में तो प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का मतलब हो जाता है, बहुत सारे इशू रहते हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, ये जो 2010-24 तक ही अवेलेबल है। ये कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू मतलब अभी क्वालिफाइड हुए हैं रिटन में, यही वाला जो 11/8/24 था, तो उनका खो गया है ये एप्लीकेशन। तो अब ये दोबारा ये एप्लीकेशन नहीं निकल सकता, क्योंकि ये अवेलेबल सिर्फ वेबसाइट पे 2010 तक ही है। वो वेबसाइट पे 11/8/24 जब तक एडमिट कार्ड रहता है तभी तक अवेलेबल है। अब आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको पता चले कि मेरा एप्लीकेशन प्री वाला निकले, जो फिर ये नहीं निकल सकता, क्योंकि ये डेट वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। तो एक दिन ही अवेलेबल है, 20 तक अवेलेबल है। मतलब अभी तो आप निकाल सकते हैं, 20 तक अवेलेबल है। 20 आप सोचेंगे आप 21 को मैं निकालूँ तो नहीं निकलेगा, वेबसाइट से हटा दिया जाएगा ये, ठीक है। हटा दिया जाएगा तो आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए एडमिट कार्ड। बाकी ये कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, लास्ट टाइम मोमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सुबोध कैम्प वेबसाइट है subodhcamp.com, ये कोर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इनमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं टॉपिक दिखा दे रहा हूँ, उनको वैसे मैं अपलोड कर चुका था, फिर भी ये टेलीग्राम व्हाट्सअप आप जरूर जुड़ जाइए। इसमें क्या 100+ ग्रुप है, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ये व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कॉल, कहीं पे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी की एग्जाम के बारे में चाहिए तो आपको मिलती रहेगी 24×7, क्लियर। बाकी जो NFL की वैकेंसी आई उसके लिए UKPSC, HPSC, ठीक है, इसका एडमिट कार्ड भी आ गया है, HPPSC PGT का भी एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। जो 13 को स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिट कार्ड आ गया है। BIS का नवंबर में, गेल MPPSC ये साइंटिफिक ऑफिसर के एग्जाम है। DSSB, TGT, PGD, UPHSC, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, TGT, DSSB, ये 400 टेस्ट हैं। अब इसमें हम बात करके अपने इसके 8 टॉपिक की, ठीक है, इसके 8 टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो आप इनके एग्जामों के लिए जुड़ सकते हैं, वैलिडिटी 1 ईयर है। ये सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, ये एप्टीट्यूड है, ठीक है। एप्टीट्यूड के 5 फोल्डर है, जो एप्टीट्यूड इसमें आएगा वो एप्टीट्यूड की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं 8 टॉपिक जो हमारे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये 8 के हम देखेंगे, ठीक है। ये टोटल एप्टीट्यूड है, तो इसमें जो भी है, ठीक है, 100 MCQ 300 मार्क्स का दिया हुआ था, ठीक है। कभी क्या करते हैं 120 MCQ दे देते हैं 300 मार्क्स, ठीक है, चेंज होता रहता है पैटर्न। तो ये एप्टीट्यूड सेक्शन है जिसमें 150+ टेस्ट हैं। ये शॉर्ट नोट्स भी हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब चीज़ अवेलेबल है, आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं, क्लियर। ये हो गया। बाकी असाइनमेंट वगैरह वो केमिस्ट्री के, इसकी बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, बाकी सब चीज़ अवेलेबल है। करंट अफेयर आप देख लीजिए, करंट अफेयर है इसमें 10,000 करंट अफेयर है। करंट अफेयर 1 मंथ का = 500 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गए 20 × 500 = 10K। ये आप चेक कर सकते हैं, जो भी और एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके भी आप देख सकते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए जितने ये दिखा रहे हैं मैं आपको। BIS, MPPSC, UPPSC, साइंटिफिक ऑफिसर का अभी नहीं आया है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका अभी 3rd फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 17 को। तो इसको जो कैलेंडर आया हुआ है उसमें दिसंबर और जनवरी दिया हुआ है, इंटरव्यू जो होंगे वो दिसंबर और जनवरी में होंगे, क्योंकि कैलेंडर आ गया है, ठीक है, उसमें दिया। तो 3rd फेज़, मुझे लगता है 3rd फेज़ का जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ही निकालेंगे। बाकी और भी है, BIS का है, इसका एग्ज़ाम आप देख सकते हैं इतने पे है। बाकी ये टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, इन पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। ये 2 मेन टॉपिक हैं जो मैंने आपको दिखा दी। बाकी GS के नोट्स भी हैं, ये आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें, मटेरियल वगैरह सारे टेस्ट हैं। बाकी GS के आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें, आपको ये चेक कर सकते हैं आप।
UPHSC वगैरह है, जो GS के आपको नोट्स अगर है UPHSC के लिए ये 2 फोल्डर हैं, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये 2 फोल्डर हैं UPHSC के लिए, इसमें सारे टॉपिक हैं GS के और टेस्ट भी है, ठीक है। तो GS आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स में पढ़ सकते हैं। इसके लिए देखिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ICT, ये देखिए ICT, ये शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ई गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, तो यहाँ से भी आप शॉर्ट नोट से कर सकते हैं। क्लियर? बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।